नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल यह वीडियो हमारे न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और यदि आप मुझे हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, अगर पेज अच्छा लगे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, अन्यथा अनफॉलो कीजिए। चलिए हम आज एक ऐसे संत की कहानी बता रहे हैं जो कि बड़ा मार्मिक है। वस्तुतः जो व्यक्ति भगवान पर संपूर्ण रूप से विश्वास करता है उसे प्रभु हर संभव उसकी मदद करते हैं। शीर्षक यही है, जो व्यक्ति संपूर्ण मन तन भाव से प्रभु पर समर्पित हो जाता है, प्रभु से सुरक्षा देते हैं। तो कहानी है अयोध्या की, अयोध्या नगरी की। एक सेठ जी हुआ करते थे। सेठ जी बड़ा कंजूस टाइप के व्यक्ति थे, यानी किसी को भी कुछ ना देना उनकी प्रवृत्ति में था। सेठ जी अपने दुकान पर अपने बेटे को बैठाया और कुछ कार्यवश वहाँ से निकल लिए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कोई भी व्यक्ति आए उसे कुछ ना देना उधार, और किसी को कुछ ना देना। उसके बाद में अकस्मात एक संत महात्मा जो हैं वहाँ पे उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, क्योंकि उस महात्मा का जो कार्य था कि एक दिन में किसी एक ही व्यक्ति से लिया करते थे कुछ भी, तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे थोड़ा सा नमक देना। बच्चा जो है डब्बा खोलता है और डब्बा खोलने के बाद में निकाल करके उसको नमक दे देता है संत महाराज को, उस महात्मा को। महात्मा जी उस नमक को लेकर के चल देते हैं। थोड़ी देर में सेठ जी अपने दुकान पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि एक डब्बा खुला हुआ देखा, तो बोला, भाई इसमें तुमने किसी को कुछ दिया क्या? कहा, पिताजी एक महात्मा हमारे दरवाजे पे आए थे अपने दुकान पर, उन्होंने कहा कि बेटा मुझे नमक चाहिए। मैंने वो चीज़ निकाल करके महात्मा जी को एक चम्मच दे दिया। बोला, मूर्ख, तुमने यह क्या कर दिया? उसमें जहरीला पदार्थ है। बड़ा टेंशन में हो गए संत जी उस सेठ जी को कि भाई ये हमारा बेटा क्या किया। बोला, कहाँ वाले पंडित जी थे? तो संत जी थे। तो उन्होंने कहा कि पिताजी वो जो तालाब के पास में एक जो झोपड़ी लगाकर रहते हैं ना, वही आए थे। बोला, अच्छी बात है, चलो देखते हैं। उसके बाद में वो जो है वहाँ पर भागते हुए जा रहे हैं, भागते, चूंकि वहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस था। समझ लीजिए बात को, कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर की दूरी आप समझ सकते हैं, पैदल चलना है। कोई जहाज नहीं, कोई बोलेरो नहीं, कोई 4 व्हीलर नहीं, कोई 3 व्हीलर नहीं, निकल लिए पैदल, दौड़ते हुए जा रहे हैं। महात्मा जी हाफते पहुंचे। अरे महात्मा जी, बड़ा जोर से आवाज दिया। क्यों भाई, क्या हुआ? अब महात्मा जी जैसे ही आवाज दिया, ठीक है, बोला, रुक जाइए। उन्होंने रुका। बोलो बच्चा, क्या हुआ? अरे जो आपको मेरा बेटा ने नमक समझ कर दिया है वो जहरीला पदार्थ है, वो जहर है। बोला, देखो बेटा, मैंने स्नान करके भोजन बना लिया और भोजन जो है हमने अपने ठाकुर जी को समर्पित भी कर दिया। अब ठाकुर जी के द्वारा समर्पित किया हुआ उस भोजन को तो मैं लूंगा। अब तो मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा है, क्योंकि वह प्रसाद है हमारे लिए। पहले कहता तो शायद हम रुक सकते थे। बड़ा बेचारे परेशान हो गए सेठ जी। बोले कि आज तो हमें महात्मा का पाप लगेगा, है ना, एक मृत्यु का पाप लगेगा। एक ऐसी महात्मा तो सिर्फ एक ही घर से प्रतिदिन अपना भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते हैं और अपने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। तत्पश्चात उस प्रसाद को अपने आप को आत्मसात करते हैं। बड़ा विडंबना है। ये सारी स्थिति परिस्थिति देख करके हृदय जो है द्रवित हो जाता है, अंदर से वह रोने लगता है। दुकानदार, वो सेठ जी, उसने कहा, ठीक है, वह प्रसाद पा लिए।
और प्रसाद पाने के बाद रात भर वो सेठ जी उनके झोपड़ी के बाहर रह करके प्रतीक्षा कर रहा है कि यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो तत्काल हम लोग वैद्य को बुला करके इनको इलाज कराएंगे, क्योंकि इस तरह का आरोप मैं अपने सर पर नहीं मार सकता, हम अपने ऊपर नहीं ले सकते, ये महापाप हो जाएगा। रात भर उस ठंड की रात में भी अपने आप को खड़ा करके रखा। विडंबना देखिए, प्रभु की माया देखिए। जिसकी प्रभु पर अटूट विश्वास हो, जिसकी प्रभु पर संपूर्ण मन तन भाव से समर्पित हो चुका, उसे कुछ हो ही नहीं सकता। महात्मा जी को भी क्या होता। सुबह उठे, उसी प्रकार से सुबह सुबह क्या किए, सुबह सुबह जो है निकले, नदी गए, फिर नदी गए, उसके बाद में नित्य क्रिया से परिपूर्ण हुए, स्नान किए। स्नान करने के बाद जैसे ही ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं, विग्रह जो है काला और टूटा हुआ है। सेठ जी देख करके अचंभित हो गए, ये क्या भाई। उस जहर को भगवान भुवन त्रिभुवनपति त्रिकालदर्शी साक्षात ठाकुर जी भगवान विष्णु ने उस जहर को अपने ले लिया और अपने भक्त को बचा दिया। इस प्रकार से जो विग्रह जो था वो टूटा पड़ा हुआ था और काला हो गया था। इस बात को देख करके बड़ा दर्द हुआ उस दुकानदार को, उस साहूकार को, उस सेठ को। मन में ग्लानि आई, देखा कि वास्तविकता यही है, जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे कुछ नहीं होता है। देखो ना, उसकी सारी समस्या को ठाकुर जी ने ले लिया। उसके बाद में वह भागते हुए दुकान पर गया। कौन गया? सेठ जी की गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, हे बेटा, हे पुत्र, मैं तुम्हें यह जो सारी संपत्ति है वह मैं तुम्हें सौंपता हूं, चूंकि अब इस दुनिया से मुझे मोह नहीं रहा, इसमें मन नहीं लग रहा है, इसमें दिन नहीं लग रहा है, चूंकि दीन दयाल तो स्वयं वहाँ हैं। तो हम अब जो है एक पिता होने के नाते जो हमारा कर्तव्य था उस कर्तव्य को हमने पूर्ण किया। तुम बड़े हो चुके हो और यह दुकान जो है मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और एक बात को याद रखना कि कोई भी भूखे साधु या कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पे आए, उसे यूं ही बैरंग मत लौटने देना, क्योंकि वो सभी को खिलाने वाला, सभी को देने वाला वह त्रिभुवनपति त्रिकालदर्शी है, महाकाल है, ठाकुर जी हैं। उन्हीं की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि चलती है, संपूर्ण दुनिया चलता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। भगवान की ये बातें, भगवान का जब वो स्वरूप को देखता है, मन में घृणा होता है, मन कुंठित होता है, विचार जो है धीरे धीरे पवित्र होने लगा। सात्विक जो शक्तियां हैं उसके हृदय में प्रकट होने लगा उस सेठ के अंदर में। और सेठ जी जो है वो साधु बाबा को प्रणाम करते हैं, उन्हें विनती करते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे महात्मा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और जीवन भर मैं अब इसी कुटिया में आपके साथ रहूंगा और आपका सेवा करूंगा और आपके साथ साथ मैं ठाकुर जी की भी सेवा करूंगा, मुझे शिष्य स्वरूप में स्वीकार कर लीजिए। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। और उसके बाद में सारी संपत्तियों को सौंप करके अपने बच्चों को, वह व्यक्ति जो है, वह सेठ जो है एक फकीर के भांति, वह सेठ जो है एक भिखारी की भांति सब कुछ त्याग करके उसी झोपड़ी में अपने आप को रख लिया और भगवान का अनन्य भक्त, अनन्य सेवक बन गया। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से, पवित्र हृदय से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसे समस्त बाधाओं से दूर करके उसे परम धाम को पहुंचाते हैं। तो बोलो भक्त वत्सल भगवान ठाकुर जी की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो नारायण। जय हो।